वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये हमारा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले खुद से सॉल्व करें और मैं दो अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ट्रेडिशनल भी और शॉर्टकट भी। और आप इन हार्ड एंड फास्ट रूल को नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आपको मिले। और दोस्तों अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप अपने विचार कमेंट में जरूर रख सकते हैं और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कहा गया है अ सम ऑफ मनी एट सीआई डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। मतलब कि कोई एक सम अमाउंट है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर डबल हो जाता है 15 साल में। फिर कहा गया है कि इट विल बिकम 8 टाइम्स, ये जो है 8 गुना हो जाएगा अपने आप का कितने सालों में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमेशा दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको 8 टाइम्स दिया होगा या फिर आपसे 4 टाइम्स दिया होगा या फिर आपको 16 टाइम्स दिया होगा, मतलब कि या फिर 32 टाइम्स, मतलब कि पावर की फॉर्मेट में ये चीज़ आपको दी हुई होगी। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कभी भी क्वेश्चन अगर आए तो कैसे करना है। अब इसमें कहा है एक सम ऑफ मनी जो है वो सीआई पर डबल हो जाता है 15 वर्ष में। तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है कितने सालों में, 15 ईयर में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि आपको निकालना है कि 8 टाइम्स जो है वो कब होगा। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में केवल सीआई पर दिया हो तभी आप इस तरह की फंडे अप्लाई करेंगे। ओके, तो सीआई पर ये हो रहा है तो 8 टाइम्स की जब बात की जाएगी तो देखो 2 की पावर बना लो 8 को। तो 8 को अगर आप 2 की पावर में कन्वर्ट करोगे तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 ये बन गया। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया। ओके, अब ये पूछ रहा है कि वो कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 15 हो रहा था तो आप 15 को एज इट इज़ रख दो। ओके, अब ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो 15 इंटू 3, तो मतलब कि 45 साल में उतना अमाउंट जो है वो इतने टाइम्स हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों कभी भी अगर आपको, जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चली कि ये 10 टाइम्स हो रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर अगर मैं इसको 5 टाइम्स मुझे करना है, ओके 10 टाइम्स 10 ईयर में हो रहा है ये, और मुझे इसका 5 ईयर में निकालना है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 10 में हाफ की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ ना। तो जब कभी भी आप हाफ में मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वहाँ पर पावर भी वही बन जाती है। तो देखो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो देखो 2 की पावर भी यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दिए होंगे। फाइन, तो हम कुछ इस फॉर्मेट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, अब ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप जरूर ईमेल करें और उन क्वेश्चंस को हम अपने सेशंस में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब एक और प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि ₹3000 का अमाउंट है जो कि इतना अमाउंट हो जाता है 5333 सही 1/3, दैट मीन्स 3000 अमाउंट टू ₹5333 होल 1/3 इन 10 ईयर्स एट सीआई। मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर इतना जो रुपीज़ है वो इतने रुपए हो जाता है 10 साल में सीआई पर। फिर कहा है कि व्हाट विल ₹3000 अमाउंट, मतलब कि 3000 रुपये टू हाफ इन दैट टाइम। मतलब कि यहाँ पर 10 साल की बात की गई है तो यहाँ पर हाफ मतलब कि 5 वर्ष में 3000 रुपये का अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। मतलब कि इस क्वेश्चन में अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके मैं आपको पहले किसका जो स्टार्टिंग मेथड होता है, मतलब कि इनिशियल मेथड, वो बता रहा हूँ। जैसे अमाउंट इक्वल टू पी होल 1/8⁻100⁻n, ये आपका फार्मूला होता है सीआई में। ठीक है, अब अमाउंट दिया है 5333 सही 1/3, तो अगर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 16000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू पी का मतलब कितना है, प्रिंसिपल आपका 3000 1 प्लस रेट बाई 100⁻n। अब देखो ये आपके 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 इधर आएगा 9 बन जाएगा, मतलब कि 16/9 की वैल्यू कितनी बन गई, ये आपकी बन गई 1 प्लस रेट बाई 100 और n की जगह पर आप 10 वर्ष यहाँ पर 10 साल रख दो। ठीक है, अब देखो दोस्तों दोबारा से मैं क्या है इसको स्क्वायर में बना ले रहा हूँ, मतलब कि 4/3 का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो 16/9 के इक्वल हो जाएगा 1 प्लस रेट बाई 100। अब देखो ये 10 है तो 10 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 5 में। अब अगर मैं पावर इक्वेट करूँगा तो 2 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका यहाँ पर क्या बचता है 4/3 इज इक्वल्स टू
1 प्लस रेट बाई 100 इज टू पावर 5। ये चीज़ आपको निकल कर है, इसके आगे मत सॉल्व करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाफ इन दैट टाइम, मतलब 10 साल की बात थी, यहाँ पर हाफ इन दैट टाइम मतलब 5 साल की बात कर रहा है। तो n इक्वल टू 5 आपका ये वाला 5 साल की इक्वेशन तो आपकी यहाँ पर बन गई। तो आपसे अमाउंट जो है इस अमाउंट का पूछ रहा है कि ये प्रिंसिपल कितना बन जाएगा इस वाले टाइम में। तो फार्मूला आपका यही होता है, सीधा हिसाब लगा दो, a इक्वल टू 3000 प्रिंसिपल इंटू, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस रेट बाई 100 इज टू पावर 5। ठीक है, अब देखो इस वाले मॉड्यूल की वैल्यू निकाल दी है ना, 1 प्लस रेट बाई 100 इज टू पावर 5 की वैल्यू जो है 4/3 आई। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 3000 इंटू, ये आपका हो गया 4/3, और 3 से इसको आप काटोगे तो ये 1000 इंटू 4 कितना आ गया 4000 आ गया। यहाँ से आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अब देखो एग्जाम में क्या अप्रोच फॉलो करनी है वो आप एक बार देख लो। ये वाला प्रिंसिपल जो है इतना अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि 5333 को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा 1 से 1/3 जो है इसको कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में, तो ये हमारा आ जाएगा 16000 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और अमाउंट कितना था 3000 रुपये था, जो कि इतना बन जाता है। तो अगर मैं टाइम्स निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 रुपये जो हैं वो आपके 8 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना गुना हो जाता है, 2 रुपये का जो अमाउंट था वो 8 रुपये बनने में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो इसी तरह से 3000 का जो अमाउंट था वो 16,000/3, तो इतना होने में तो गुना निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे 16,000 डिवाइड बाई 3 और इसको डिवाइड कर दो इस 3000 से। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3000 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 16,000, और ये आपके नीचे यहाँ पर आ जाएंगे 3 इंटू 3000। तो देखो 3000 से 3 ये 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 16/9 आपका यहाँ पर ये बन गया। ओके, अब देखो ध्यान रखना दोस्तों, 16/9 जो है वो कितनी देर में बन रहा है, 10 ईयर्स में। ओके, यही वाली इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल रुपीज़ 3000 अमाउंट टू हाफ इन दैट टाइम, मतलब कि 10 ईयर का अगर मैं हाफ करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे 10 इंटू 1/2 करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसका हाफ कर पाऊँगा, तभी तो मुझे यहाँ पर 5 ईयर मिल पाएंगे। ओके, जब मैं यहाँ पर दोस्तों हाफ कर रहा हूँ तो मुझे 16/9 की पावर भी तो हाफ लगानी पड़ेगी। अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना कि यहाँ पर 2 की पावर 3 थी, तो 3 को पावर को मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि 15 इंटू 3 लिखा है, तो ये 3 जो मल्टीप्लाई है ये क्या है, इसकी पावर बन जाती है। और यही चीज़ यहाँ पर की कि अगर मैं 10 का 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये एक बार यहाँ पर पावर भी बन जाएगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, तो ये अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट का मतलब क्या है 4/3 यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 4/3। ओके, और ये 5 ईयर में। फाइन, अब क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट कितना है, 3000 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसका आप क्या करो 4/3 टाइम्स निकाल दो डायरेक्टली 1000 बार, और इंटू 4000 आपका यहाँ से भी निकल कर आ गया। तो ये है लॉजिकल, जिसको बेसिक कंसेप्ट पता है वो ऐसे करके एग्जाम में कैलकुलेशन करके अपना क्वेश्चन निकाल लेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार हम और देखते हैं। ये भी दोस्तों कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक बार आप देखोगे समझ में आपको आ जाएगा। इसमें क्या है, अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹2400 इन अ बैंक एट CI आफ्टर 3 ईयर्स द अमाउंट इज ₹6000। मतलब कि कोई एक पर्सन है जो कि 2400 रुपये बैंक में जमा करता है कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर, और 3 साल के बाद में वो अमाउंट कितना हो जाता है 6000 रुपये हो जाता है। फाइन, तो ये मुझे पता है कि अगर 2400 रुपये था और ये कितना बन गया 6000 रुपये बन गया। अब आप क्या करो कि इसका टाइम्स निकाल लो, कितने टाइम्स हो गया। तो टाइम्स निकालने के लिए आप क्या करोगे 6000 डिवाइड बाई 2400, तो ये आपका 2.5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो वो कितना टाइम्स है 2.5 टाइम्स है। ओके, अब ये मुझे पता है कि 2.5 टाइम्स जो है वो कितने दिनों में हो रहा है 3 ईयर में हो रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स अमाउंट विल बी ₹15,000, मतलब कि 15,000 हो जाएगा। तो आप क्या करो इसका भी टाइम्स निकाल लो, तो आप 15,000 को ऊपर रखो, 2400 का ही तो मैं निकालूंगा ना यहाँ पर। तो इससे अगर आप इसको जब डिवाइड करोगे 15,000 को 2400 से, तो आपका ये कितना टाइम आएगा 6.25 टाइम्स बन जाएगा। तो देखो ये आपको 6.25 टाइम्स जो है ये चीज़ बनानी है। तो बहुत आसान है, 2.5 से 6.5 कैसे बनाओगे, आप इसका पावर कर लो। तो अगर मैं 2.5 की पावर 2 करता हूँ
तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 6.25 मिल जाएगा। तो जैसे ही आप पावर 2 कर रहे हो तो मतलब इसकी पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पर आके, तो इंटू 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पहले से 3 ईयर आपको दिया हुआ है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, ये आपका बन गया 6 ईयर। तो जो फंडे अभी हमने पीछे सीखे उनका ही यूज़ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और बाकी एग्जाम में सबसे शॉर्ट तरीके इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 वर्ष यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। एक बार हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ ₹1000 अमाउंट टू ₹1102.5 इन 2 ईयर्स एट CI। मतलब कहा गया है कि कितने रेट की दर से एक जो यहाँ पर सम है वो 1000 रुपये का है, जो कि 1102.50 हो जाता है 2 साल में, ठीक है, CI के तौर पर। तो आपको रेट परसेंट यहाँ पर निकालना है, ओके। सबसे इसके देखो 2 मेथड हो सकते हैं हमारे। पहले क्या है कि मैं इसको आपको शॉर्टकट मेथड बता दूं, तो आप शॉर्ट मेथड से ही समझ लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक रेशियो मेथड इसका होता है। तो इसमें क्या मैं कर रहा हूँ कि 1000 जो है आपका अमाउंट है वो कितना बन जा रहा है 1102 11,102.5। तो आप क्या करो कि इसका जब आप जैसे ही डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 10,000:11,025। अब देखो क्वेश्चन कहेगा जब 2 साल की बात यहाँ पर क्वेश्चन करेगा, तो आप यहाँ पर नोट कर लें, जब 2 साल कहेगा तो आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, और जब क्वेश्चन 3 साल की बात करेगा तब क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, ओके। अब यहाँ पर ये 10,000 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो कितना बन जाएगा 100 आ जाएगा, और इस वाली वैल्यू का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, ठीक है। 1000 से 105 बन गया। आप कुछ लोग कहेंगे सर ये स्क्वायर रूट याद है नहीं है, बहुत ज़्यादा पंगा होगा, ओके। तो उसका भी मैं मेथड बता दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 1000 से 105 बन रहा है, मतलब कि 5 है किस पर 100 पर इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना बन गया 5% आपका निकल कर आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, आप इसका कुछ और मेथड बताओ कि मुझे कैलकुलेशन एग्जाम में कम करनी पड़ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्वायर बिल्कुल नहीं आते। फाइन, पहले तो आप स्क्वायर याद कर लो। अब देखो ये आपका यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, दशमलव मैंने खत्म किया। अब इसको 5 से आप डिवाइड कर दो, तो ये आपका कितना बन गया 2000, और इसको फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2205। फिर 5 से एक बार और डिवाइड करोगे तो ये 400 बन गया, और ये कितना बन गया, ये आपका बन गया 441। तो 400 से 441 बन रहा है, ठीक है। अब देखो 400, अब मैंने आपको बताया ना कि 2 साल की बात है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपका होता है 20 का, और ये किसका होता है 21 का होता है। तो 20 जो है वो 21 बन रहा है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, किस पर 20 पर इंटू 100। तो 20 से 5 बार जाएगा, 5 इंटू 1 5% आपका ये निकल कर आ गया, ओके। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे इसका बेस मेथड बता दो, तो मैं आपको बेस मेथड भी बता दे रहा हूँ। अब सेम क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी सॉल्व करके दिखाते हैं बेस मेथड से। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 इज टू पावर n, ये हमारा CI का फार्मूला होता है। अमाउंट की जगह पर ये अमाउंट रख दो, प्रिंसिपल की जगह पर प्रिंसिपल, और ईयर की जगह पर n की वैल्यू 2 रख दो। तो ये कितना 1102.5 इज इक्वल्स टू 1000 1 प्लस रेट बाई 100, क्योंकि रेट तो हमें कैलकुलेट करना है, और n की वैल्यू कितनी रख दो 2 रख दो। दशमलव बढ़ाओगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दोगे तो कितना आ गया 11025 डिवाइड बाई 10,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट बाई 100 इज टू पावर 2। अब ये मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। तो ये आपका किसका होता है, ये आपका होता है 105 का, और ये किसका होता है, ये आपका होता है 100 का। तो 105 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट बाई 100। अब आप क्या करो कि 1 को इधर ले आओ, तो ये कितना आपका हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 100 माइनस 1 इज इक्वल टू रेट बाई 100 हो गया आपका, ओके। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 5/100 बन जाएगा यहाँ पर 5/100, क्योंकि 100 से एक बार जाएगा, 105 में से 100 घटेगा, 5/100 बन गया किसके बराबर r/100। तो 100 से 100 कैंसिल, r इक्वल टू कितना आ गया 5% आपका रेट यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, ध्यानपूर्वक दिखना है इस क्वेश्चन को। इसको भी मैं 2 तरीकों से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें क्या है, अ सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिट एट CI बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब कि 12,000 रुपये का अमाउंट था जो कि CI पर डिपॉजिट किया, और डबल हो गया 5 साल में। तो ये मुझे पता है कि डबल हो रहा है कितने साल में, 5 साल में। पहले मैं शॉर्टकट मेथड इसका बता रहा हूँ, ठीक है।
तो डबल हो रहा है 5 ईयर्स में। फिर कहा है हाउ मच विल इट आफ्टर 20 ईयर्स, तो 20 साल में कितना हो जाएगा। अब देखो डबल हो रहा है कितने 5 ईयर में। अब यहाँ पर मुझे 20 ईयर बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा 5 इंटू 4 करूँगा, तभी तो मुझे 20 मिल पाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 2 की पावर भी कितनी करनी होगी 4 करनी होगी। तो अभी देखो यहाँ पर टाइम्स मिल जाएगा 2 की पावर 4, ये कितना होता है, ये आपका 16 टाइम्स निकल कर आ गया। तो बहुत आसान है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 12,000, तो आप क्या करो इस 12,000 का ही तो 16 टाइम्स होगा, तभी तो वो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 16, ये आपका हो जाएगा 1,92,000। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो आपको ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। फाइन, तो एग्जाम में तो कुछ ऐसे ऐसे करना है। अब अगर बेस मेथड जो लोग देखना चाहते हैं फार्मूला सेम वही लगेगा, उसको भी एक बार देख लो। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 इज टू पावर n, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब मुझे अमाउंट तो निकालना है, प्रिंसिपल की जगह पर क्या रख दो 12,000 1 प्लस रेट बाई 100 इज टू पावर 20। तो देखो यहाँ पर क्या करो 12,000 और 1 प्लस रेट बाई 100, तो मैं इसको क्या करता हूँ 20 को मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ 5 इंटू 4 में। ठीक है, 5 इंटू 4 में मैंने ब्रेक कर लिया। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर कहा गया है कि अ सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट CI बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर, तो मतलब डबल हो जाता है ना। तो आप ये देख लो कि जब डबल हो जाता है 5 साल में, तो इस वाले पूरे पोर्शन के जगह पर आप एग्जैक्टली 2 रख सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू ही 2 हो जाएगी। ओके, तो ये कितना हो गया 12,000 2 इज टू पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 16 हो गया, तो यही हो गया 12,000 इंटू 16, तो ये कितना आ गया 1,92,000, ये आपका निकल कर यहाँ गया आपका आ जाएगा। फाइन, तो कुछ इस फॉर्मेट में हम अपने क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लें जो आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों इस पार्ट के जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होंगे उसको मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। आप CI के लिए यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट पार्ट में हम डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक अमाउंट के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो कितना अमाउंट हो जाता है। तो वैसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो नेचर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए भी हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।